बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 8 का यूनिट 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। तो लिहाजा ये वीडियो बड़े गौर से सुनिएगा और एंड पे दिए गए सवालात का जवाब भी आपने देना होगा। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो बैंक से रेलेवेंट हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो लिहाजा ये वीडियो गौर से सुनिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्कअप और प्रॉफिट, प्रिंसिपल, रेट एंड मैच्योरिटी पीरियड के आपने ये टर्म्स तो सुनी होगी, तो इसका मतलब क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये गौर से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। ये वो अमाउंट है जो आप बैंक से उधार लेते हैं, या ये वो अमाउंट है जो आप बैंक के अंदर प्रॉफिट हासिल करने के लिए जमा करवाते हैं, ताकि बैंक आपको एक मखसूस अरसे के बाद उस रकम के साथ प्रॉफिट आपको दे सके। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रॉफिट और मार्कअप। ये प्रॉफिट वो अमाउंट होती है बेटा जो आप बैंक में रकम जमा करवाते हैं, उसके बाद बैंक आपको आपकी असल रकम के साथ वापस करता है। ठीक है, और मार्कअप भी इसी टर्म में है कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। तो ये भी बेसिकली सेम चीज़ ही है कि जब आप किसी बैंक से उधार ले लेते हैं तो उसके बाद बैंक आपको एक छोटी छोटी किस्तों में ये आपसे रकम वसूल करता है, उसको मार्कअप का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है जी रेट। रेट वो परसेंटेज है जो बैंक आपको देता है। जब बैंक से आप उधार लेते हैं तो उस वक़्त बैंक आपके साथ एक मुआहदा करता है कि अगर आप इतने अरसे के लिए हमसे रकम उधार लेंगे तो हम आपसे इस रेट के हिसाब से इजाफ़ी रकम वसूल करेंगे, या फिर जो रकम आप बैंक के अंदर जमा करवाते हैं तो वो फिर बैंक आपको ऑफ़र करता है कि हम हर साल आपको इतने % इजाफ़ी रकम देंगे। लिहाजा रेट वो परसेंटेज है, ठीक है, जो आपकी असल रकम के साथ इजाफ़ी तौर पर जिस हिसाब से आपको बैंक अदा करता है या बैंक आपसे वसूल करता है। इसके बाद है जी पीरियड और मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड वो अरसा है जिसके लिए आप अपनी रकम बैंक के अंदर रखते हैं या बैंक से आप उधार लेते हैं। यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि बाज़ बैंक जो हैं वो एनुअली आपको परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट देते हैं, और बाज़ बैंक जो है मंथली आपको पे करते हैं। इसके बाद जी अब हम देखेंगे कि किस तरह ये बैंक आपका प्रॉफिट या मार्कअप कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए वो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। और ये सिंपल प्रॉफिट और मार्कअप फाइंड करने का फार्मूला है, और वो ये है कि सिंपल मार्कअप और प्रॉफिट इज़ इक्वल टू PRT/100। तो P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट एंड T स्टैंड फॉर टाइम और टाइम पीरियड। इसको आप मैच्योरिटी पीरियड या टाइम पीरियड कह सकते हैं। इसकी मज़ीद वजाहत एक एग्ज़ाम्पल से करते हैं। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करके देखते हैं कि आप किस तरह प्रॉफिट और मार्कअप फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंड द प्रॉफिट ऑन रुपीज़ 10,000 फॉर
30 months at the rate of 12% per annum। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये हैं, 30 मंथ के लिए 12% पे आप बैंक में रखते हैं, तो उस पर बैंक आपको कितना प्रॉफिट देगा। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्रिंसिपल, वो दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। सेकंड पे जो चीज़ दी हुई है वो है रेट है 12%, और फिर है टाइम पीरियड जो कि 30 मंथ्स है। तो 30 मंथ्स को आपने, चूँकि 30 मंथ्स जो रेट था वो पर एनम था, इसे आपने 0.2 में कन्वर्ट कर लेना है, 30/12। ठीक है। उसके बाद हम प्रॉफिट का फार्मूला जो भी हमने पढ़ा था वो लगाएंगे। वो है प्रॉफिट इक्वल टू PRT/100, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100। और जब हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ये 2.5 टाइम पीरियड को पर एनम के हिसाब से जब कन्वर्ट किया तो डेसिमल में ये 2.5 आया था ओवर 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कुछ आएगा। प्रॉफिट आपका जो सिंपल प्रॉफिट है वो 3,000 रुपीज़ बनेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, आपने खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में मुझे रिप्लाई करना है। अल्लाह हाफिज़।